हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 to 8 की कार्यपत्रक नंबर 74 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 29 सितंबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। और बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आपको बहुत ही क्रिएटिव लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। आज की वर्कशीट में बच्चों आप अंतर्राष्ट्रीय तिथियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, अब महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिवस होता है बच्चों, वो देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए और विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों और विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उनके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। बच्चों, आप सभी को पता है 15 अगस्त को क्या दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। 15 अगस्त को बच्चों हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी। और 26 जनवरी को बच्चों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये दोनों दिवस आप सभी को पता होंगे। हम भारत देश में कितने धूमधाम से मनाते हैं, है ना। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए। अब बच्चों, ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आप सभी को करनी है। तो क्या एक्टिविटी है बच्चों? आपको कैलेंडर बनाना है उस महीने का जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिवस पड़ता हो। मान लीजिए आपकी मम्मी का जन्मदिन सितंबर माह में पड़ता है, तो आप सितंबर माह का कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर महीने का नाम डालेंगे सितंबर। ठीक है, सितंबर। उसके बाद में आप सन लिखेंगे 2020। ठीक है, और इसके बाद आप इस तरह से डेट और डेज लिखकर कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक्टिविटी। और मान लीजिए आप यहाँ पर आप डेज डालेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस तरह से आपने डेज डाल दिए। और मान लीजिए ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलेंडर बनाएंगे। और उस कैलेंडर में मान लीजिए आपकी मम्मी का जन्मदिन 4 तारीख को होता है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइटेड करेंगे। और पापा का जन्मदिवस जिस महीने में होता है वो वाला कैलेंडर भी आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को इस तरह से कैलेंडर बनाना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ओके, आप महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। बच्चों, जो सितंबर माह की ये तो मैंने एक बताया है आपको उदाहरण के रूप में। आपका मम्मी या पापा का जन्मदिन जिस महीने में आता है, आपको उसी माह का कैलेंडर बनाना है और उसकी तिथियों को, जो जन्मदिवस की तिथि है उसको हाईलाइटेड करना है। उसके अलावा उस महीने में जो भी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ती हैं उनको भी अंकित करना है। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट है इसमें हम कुछ दिवस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर। बच्चों, आप यहाँ पढ़ सकते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को कौन सी बातें, गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो बच्चों, आपको गांधी जी का चित्र बनाना है। ठीक है, और इनके अलावा चित्र बनाने के अलावा आपको क्या करना है? वो बातें लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हैं। तो गांधी जी की कौन सी बातें बच्चों आपको अच्छी लगी थी, आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख रही हूँ, आप भी इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सत्य की राह पर चलना। ठीक है, आपको ये बात अच्छी लगी होगी गांधी जी की, सत्य की राह पर, सत्य की राह पर चलना। ठीक है, राह पर चलना। इसके अलावा और बताइए बच्चों, आपको और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? तो आप लिख सकते हैं गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे।
ठीक है, अहिंसा को अपनाना। ठीक है बच्चों, आपको ये भी बात अच्छी लगेगी। और इसके अलावा और बताइए, इसके अलावा बच्चों हम और भी समझ सकते हैं, जैसे कि समय का सदुपयोग करना। ठीक है, समय का सदुपयोग, है ना बच्चों। तो गांधी जी ने ये सभी बातें भी हमें समझाई हैं और ये सभी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सारी बातें अच्छी लगती होंगी। तो देखिए, गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। इसके अलावा और भी जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप वो बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? तो बच्चों आपको बताना है शिक्षक दिवस कब था। ऊपर लिखिए, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो किस दिवस को था बच्चों? 5 सितंबर को था। ठीक है, 5 सितंबर, 5 सितंबर। ओके, 5 सितंबर को था। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए कार्ड दिया हुआ है, इसमें आपको अपने प्रिय अध्यापक के लिए कुछ बातें लिखनी है। तो बच्चों आप अपने अध्यापक के लिए अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैम पढ़ाई में मदद करती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं, अपने विचार लिखने हैं, है ना। पढ़ाई में मदद करती हैं। और इसके अलावा और क्या बातें लिख सकते हैं आप? जैसे समय पर कार्य करना सिखाती हैं। बच्चों आप सभी की टीचर आपको यही सिखाती होंगी कि सभी कार्य समय पर करने चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें टीचर की अच्छी लगती हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ तारीख दी हुई हैं, तिथियां हैं। तो देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। तो बच्चों जैसे ये दिया गया है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यहाँ पर आपके लिए वैकेंट प्लेस है, तो आपको ये फिल करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले सारी तिथियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो इसमें पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 जनवरी यहाँ से स्टार्ट है। 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस। इसके बाद आती है बच्चों 26 जनवरी। तो हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी को बच्चों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है बच्चों, जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस। 28 फरवरी, अब देखिए इसमें फरवरी की तारीखें हैं। ठीक है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो बच्चों आपको इसका आंसर लिखना है CV रमन। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे CV रमन। इनके जन्म दिवस को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, CV रमन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आपको ये सभी तिथियां पढ़नी हैं और याद भी रखनी हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को विश्व योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस। 2 दिवस मनाए जाते हैं 21 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है
और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को बच्चों आपने अभी हाल फिलहाल में मनाया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक तारीख पूछी गई है आपसे 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम क्या दिवस मनाते हैं? आप सभी को पता होगा बच्चों, 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। 26 नवंबर संविधान दिवस डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है। बच्चों कौन सा दिवस? 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों 14 नवंबर बाल दिवस। तो आपको ये बताना है कि जो बाल दिवस है ये किन की याद में मनाया जाता है। तो बच्चों इसका आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू जिन्हें कहते हैं, नेहरू। ओके, ठीक है। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 10 दिसंबर, इसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर है 23 दिसंबर, जिसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना था इस आज की वर्कशीट में कि जो रिक्त स्थान में दिए गए हैं, जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, वहाँ आपको प्रसिद्ध दिवस को लिखना था। जो भी दिवस मनाए जाते हैं उन तारीखों पर आपको वो लिखने थे। तो यहाँ पर पूछे गए थे आपसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 28 फरवरी को सीवी रमन जी के जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।